समस्त ब्रजवासियों के मन का हरण किए। और जैसे ही भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में अपनी बंसी को अपने अधरामृत पर रख करके बजाया, उस बांसुरी से एक गीत निकला। गीत कैसा? आचार्य श्री शुकदेव जी कहते हैं कि निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आज मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। आचार्य श्री शुकदेव जी कहते हैं कि भगवान की बांसुरी से जो गीत निकला, कैसा गीत था? निशम्य गीत, मनोहारी गीत था। और जैसे ही गोपिकाओं के कान में गया तो उनको लगा कि भगवान मेरा नाम लेकर के पुकार रहे हैं। ब्रज की जितनी भी गोपी थी, जिसके भी कर्णपुरों में भगवान की बंसी की ध्वनि गई, सबको लगा कि भगवान हमारे नाम को लेकर के पुकार रहे हैं। और सारी गोपिकाएं बंसी की ध्वनि को सुन करके उसी तरफ चल गई। आचार्य श्री शुकदेव जी कहते हैं, गोपिकाएं जब दौड़ करके प्रभु के पास जाने लगी, सयत्र कांतो जवलोल कुंडला, उनके कानों में जो कुंडल थे, गले में जो हार थे, ये सब आपस में सुंदर आवाज करते हुए जा रहे थे। और इस प्रकार से ये सब गोपिकाएं गई हैं प्रभु के पास। आचार्य श्री शुकदेव जी कहते हैं कि हे राजर्षि परीक्षित, आज मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। आचार्य श्री शुकदेव जी कहते हैं कि जब सारी गोपियां दौड़ करके प्रभु के पास जाने लगी, एक गोपी अपने सास ससुर को भोजन परोस रहे थे। और जब उसने भगवान के बंसी की धुनी को सुना तो बेचारी वो खाना परोसना भूल गई, दौड़ करके बंसी की ध्वनि की तरफ गई। कहा कि एक गोपी अपने बच्चे को बिस्तर पर सुला रही थी, और जैसे ही कन्हैया के बंसी की ध्वनि को सुना, बच्चे को सुलाना भूल गई और बंसी की तरफ चले गई। कहा कि एक गोपी रात्रि में अपने पति की सेवा कर रही थी, और जैसे बंसी की ध्वनि कान में गई, वो जैसे ही उठी जाने के लिए उसके पति ने उसको पकड़ लिया। कहा कि इतनी रात्रि में तू कहां जा रही है? 12 बजे रात्रि में। उस गोपी ने कहा कि शरीर पर तो आपका कब्जा है, लेकिन जो आत्मा है वो तो श्री कृष्ण की ही है। और इस प्रकार कहते हैं आचार्य श्री शुकदेव जी, सारी गोपिकाएं वहां पर पहुंची। अब राजर्षि परीक्षित यहां प्रश्न करते हैं। कहा कि गुरुदेव कि कृष्णम विदुः परम कांतम न तु ब्रह्मतया मुने गुड़ प्रवाहो परमास तासाम गुणधियाम कथम। राजर्षि परीक्षित कहते हैं, वैसे तो सबके स्वामी भगवान हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन गोपियों का जो भाव कि अपना प्रीतम कान्हा को ही मानती है, कृष्ण को ही मानती है, तो हे प्रभु अपना प्रियतम भगवान को माने, ये तो ठीक है, लेकिन ये सब अर्धरात्रि में प्रभु के पास जा रही हैं, इसकी आगे की कथा मैं सुनना चाहता हूं। तो आचार्य श्री शुकदेव जी कहते हैं कि हे राजर्षि परीक्षित, सारी गोपिकाएं प्रभु के पास गईं, और भगवान के पास जब गोपियां जाने लगी, उक्तम पुरस्तादे तत्ते
चैत्यः सिद्धिं यथागतः दुसन्नपि हृषीकेशं किमुताधोक्षज प्रियः। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, मैंने तुमसे पहले ही कह चुका है क्या कि भगवान को चाहे जैसे भजो लेकिन भजो। शिशुपाल इसका नियम ही था, देत गिन गिन के गाली, 99 गालियां रोज देता था प्रभु। शिशुपाल जब सुबह उठता था तो 99 गाली प्रतिदिन ये देता था प्रभु, इसका नियम था। और इस प्रकार से भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त किया। कहने का भाव कि चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो, लेकिन भगवान के नाम को भजो। सारी गोपिकाएं गई हैं और भगवान श्री कृष्ण ने हाथ जोड़ करके सभी गोपिकाओं का अभिनंदन किया, स्वागत किया। कहा कि हे गोपिकाएं, आप सब आई हैं, कृष्ण आपका स्वागत करता है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किं करवाणि वः ब्रजस्या नामयं तच्च ब्रूतागमन कारणम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गोपिकाएं, आप सब यहाँ पर आई, यह श्री कृष्ण आपका स्वागत करता है। स्वागतम वो महाभागा, हे महाभागाओं, ये कन्हैया आप सभी का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। और तत्पश्चात भगवान कहते हैं कि हे गोपिकाओं, 12 बजे रात्रि में अपने घर को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके, पतियों को छोड़ करके आप सब इस रात्रि में यहाँ आई हैं। मान लो आपके बच्चे जग जाए, जो छोटे बच्चे हैं वो जग जाएंगे तो उनको दूध कौन पिलाएगा। प्रियम किं करवाणि वः, इतनी रात्रि में आप लोग क्यों आई हैं। और फिर कहते हैं ब्रजस्या नामयं तच्च ब्रूतागमन कारण, आपके आगमन का कारण क्या है जो ब्रज को छोड़ करके आई। फिर कन्हैया कहते हैं गोपिकाओं से कि मुझे तो लगता है, सारी गोपिकाएं भगवान कन्हैया की बात को सुन रही है, खड़ी हो गई और मन में विचार करती है कि बांसुरी बजा करके बुलाया और जब हम लोग आई तब आप कारण पूछते हैं। फिर भगवान कहते हैं मुझे लगता है गोपिकाएं कि रजन्येसा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात ब्रजम नेह स्थेयं स्त्रीभिषु मध्यमा। कहा इस घनघोर रात्रि में हे गोपिकाओं, तुम लोग आई हो जंगल में, तुम लोगों को डर नहीं लगता है। बड़े बड़े सिंह इत्यादि ऐसे ऐसे पशु हैं, क्या आपको उन पशुओं से डर नहीं लगता है। सिंह है, व्याघ्र है, सर्प है, आप अपने परिवार को, घर को, बच्चों को छोड़ करके इस वन में आई, क्यों आई। फिर कन्हैया ने देखा कि कोई गोपी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही, तो स्वयं प्रश्न करते हैं, स्वयं उत्तर दे रहे हैं। फिर प्रभु कहते हैं कि गोपिकाओं, मुझे लगता है कि आप लोग क्यों आई। कि दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम यमुना नीललीलई जतरु पल्लव शोभितम। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि प्रभु कहते हैं कि हे गोपिकाओं, दृष्टम वनम कुसुमितम, आप लोग शायद वन की शोभा को देखने के लिए आए। कुसुमितम, जो सुंदर सुंदर पुष्प पल्लवित हुए हैं, रात्रि में खिल रहे हैं, चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से जो जगमगा रहा है, वन की शोभा को देखने के लिए आप सब आए। राकेश नाम चंद्रमा का, राकेश कर रंजितम। और इस प्रकार से प्रभु कहते हैं अब तुम लोग शीघ्रता करो और अपने घर को लौट जाओ। रात्रि में बच्चे जग जाए, पति जग जाए, तो ये कुलीन स्त्रियों का लक्षण नहीं है कि वो रात्रि में अकेले स्वच्छंद चारणी होकर के विचरण करें। इनकी एक मर्यादा है।
अब गोपिकाएं सिर को झुका करके पृथ्वी को दाहिने पैर के अंगूठे से कुरेद रही है। और इस प्रकार से भगवान जब कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से जाओ, शीघ्रता शीघ्र यहाँ से आप लोग जाए, तब एक गोपी कहती है कि हे प्रभु, अगर आप ज्ञान दे चुके हो तो कुछ हम लोग भी कहें। अब यहाँ पर गोपिकाएं प्रभु श्याम सुंदर से कहती हैं कि कास्त्रंगते कलपदायत मूर्छितेन सम्मोहितार्य चरितान्न चले त्रिलोक्या त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपम् यद्गोद्विजद ध्रुवमृगाः पुलकान्य बिभ्रन् व्यक्तं भवान् व्रजभयार्तिहरोऽभिजातो देवो यथादिपुरुषः सुरलोकगोप्ता तन्नो विदेहि करपङ्कजमार्तबन्धो तप्तस्तनेषु च शिरस्सु च किङ्करीणा। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि गोपिकाएं कितनी भाग्यशाली हैं। गोपिकाओं की भाग्य की सराहना कहां तक की जाए। तीनों लोगों को पवित्र करने वाली गोपिकाओं की गाथा है, जो तीनों लोगों को पवित्र करता है। ये भगवान की किंकरियां हैं। गोपिकाएं कौन है? बोले ये भगवान की किंकरी है। किंकरी का अर्थ दासी है, जो भगवान को पति के रूप में देखती है, स्वामी के रूप में देखती है। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक गोपी कहती है कि हे श्याम सुंदर, अब आप बताओ कि एक सती का लक्षण क्या है। तो कन्हैया ने कहा कि एक सती का लक्षण है कि अपने पति की सेवा करे, सास ससुर की सेवा करे। तो गोपी कहती है कि मान लो पति परदेश में रहता हो, तब पति की सेवा कैसे करे। तो कहा कि पति का जो फोटो होती है उसी प्रतिबिंब की फोटो पूजा करे। प्रतिदिन जैसे देवताओं की पूजा करती है, उसी प्रकार अपने पति का स्मरण करे, पति का पूजन करे। तो गोपिकाओं ने कहा चलो ठीक है श्याम सुंदर, मैंने मान लिया कि पति परदेश चले गए और वह सती अपने पति की पूजा कर रही है। पूजा करते करते 1 वर्ष बीत गया और पता चला कि वो अपने पति के प्रतिबिंब की पूजा कर रही है और उसका सच्चा पति आकर के दरवाजे पर खड़ा है। तब उस सती को क्या करना चाहिए। तो कन्हैया ने कहा जब सच्चे पति आ गए और बेचारे किवाड़ खटखटा रहे हैं, तो उनके प्रतिबिंब की पूजा क्यों करना, जाकर के किवाड़ खोलो, उनका स्वागत करो। तो गोपिकाओं ने कहा कि प्रभु हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया कि ऐसे बर को क्या बर जो जन्मे मर जाए, बर बर ये गिरधर लाल को चुन लो अमर हो जाए। गोपिकाएं कहती हैं कि प्रभु सबके सच्चे पति तो आप ही। ऐसे हाड़ मांस के पतियों की बड़ी सेवा हम लोगों ने किया, लेकिन ये कभी सही से रहते ही नहीं, थक गई सेवा करते करते। और जब सच्चे पति के रूप में आप मिल ही गए हैं प्रभु, तो इन पतियों की क्या सेवा करना। सुंदरतम भाव को श्रवण करके भगवान श्याम सुंदर ने गोपिकाओं से कहा कि हे गोपिकाएं, कि बाहु प्रसार परिरंभ कराल को नीस्तनाल भर नर्मन खग्रपाती स्वील्यावलोक हसितैर ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भजन रतिपतिम रमयांचकार। रमापति कौन? भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी के पति। लक्ष्मी का नाम रमा। तो कहते हैं कि रमापतिम रमयंस चकार। भगवान श्री कृष्ण
गोपिकाओं का अभिनंदन किए और सभी गोपिकाओं के साथ भगवान ने महारास की लीला प्रारंभ की। और जब भगवान सभी गोपिकाओं के साथ महारास की लीला करने लगे तो भगवान ने यहाँ पर अपने स्वरूप को छिपा लिया। जितनी गोपिकाएं थी उतने ही रूप में श्याम सुंदर परिणित हो गए। लेकिन यहाँ पर भगवान ने किया क्या कि एक गोपी जब दूसरी गोपी को देखती थी तो भगवान उसके पास नहीं दिखते थे। प्रत्येक गोपी को भगवान दिखते थे, लेकिन जब वो एक दूसरे को देखती, अपनी सखियों को देखती, तो भगवान उसको नहीं दिखते। और जब जिस प्रकार की लीला हुई तो जब गोपी देखती कि मेरे पास श्याम सुंदर है, दूसरे के पास नहीं है, और इस रहस्य को नहीं जान पाई, तब उसको अभिमान हुआ। किसका? सौंदर्यता का, कि मैं इतनी सुंदर हूँ। तभी तो श्याम सुंदर ने असंख्य गोपियों के बीच में केवल मेरे ही साथ महारास की लीला कर रहे हैं। आचार्य श्री शुकदेव जी कहते हैं कि तासाम तद सौभगमदम वीक्षमानं च केशव प्रशमाय प्रशांताय तत्रैवांतरधीयत। भगवान ने देखा कि गोपिकाओं के मन में अभिमान रूपी बीज अंकुरित हो गया है। सबको गर्व हुआ सौंदर्यता का, और किसी को कि मैं बहुत अच्छे कुल खानदान की हूँ, इसलिए भगवान ने मेरा वर्ण किया। और जब भगवान ने इस प्रकार से सुंदर लीला की, सभी गोपिकाओं के मन में गर्व हुआ, अभिमान जगा, तो भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। राधा रानी को लेकर के भगवान अंतर ध्यान हुए। अब सारी गोपिकाएं विकल हो गई। आचार्य श्री शुकदेव जी कहते हैं कि अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामनयद्रः। आचार्य श्री शुकदेव जी कहते हैं जब प्रभु राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए, अब तो सारी गोपिकाएं इस प्रकार से विकल हो गई, व्याकुल हो गई कि श्याम सुंदर कहाँ चले गए। और जब राधा रानी को लेकर के भगवान निकुंज में चले गए, और निकुंज में राधा रानी ने विचार किया कि अगर मैं कृपा अपनी सखियों पर नहीं करूंगी, तीन गोपिकाओं को प्रभु मिलने वाले नहीं। तो राधा रानी ने एक लीला की, कहा कि श्याम सुंदर मैं बहुत थक गई, अब आपके साथ और पैदल नहीं चल सकते। तो प्रभु श्याम सुंदर ने कहा कि हे राधिके, अब मुझे क्या करना होगा? कहा कि अब करना यही है कि अपने कंधे पर बिठाल करके तुम आगे चलो, मैं तो बहुत थक गई हूँ, चल नहीं पाऊंगी। और प्रभु श्याम सुंदर जैसे ही बैठे हैं, राधा जी जैसे ही प्रभु पर बैठना चाहिए, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए, राधा जी जमीन पर गिर पड़ी। और इस प्रकार से भगवान सबके बीच से चले गए। आचार्य श्री शुकदेव जी कहते हैं अब तो गोपिकाओं का बुरा हाल हो गया, और सारी गोपिकाएं रोती बिलखती आगे बढ़ती है। कहा कि हे श्याम सुंदर कि हाँ नाथ रमण प्रेष्ठ पासी पासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शे सन्निधि। हे श्याम सुंदर, हा नाथ रमण प्रेष्ठ, हे रमण बिहारी, हे श्याम सुंदर, हे रिपुसूदन, हे मधुसूदन, आप कहाँ चले गए? इस प्रकार से सारी गोपिकाएं रोती बिलखती यमुना जी के किनारे पर पहुंच गई कि पुनः पुलिन्नमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्णम तदागमन कांक्षितम। सारी गोपिकाएं रोती बिलखती यमुना जी के किनारे पर पहुंच गई और एक सुंदर गीत को गाया। सारी गोपिकाएं जिस गीत को गाती है उस गीत का नाम है गोपी गीत। भागवत जी में 5 अध्याय में महारास का वर्णन है, और उस महारास के वर्णन में जो पंचम प्राण का भी प्राण है वो गोपी गीत है। गोपिकाओं ने रोते हुए जिस गीत को गाया
उसे गोपी गीत कहते हैं। और इसकी ऐसी महिमा है कि जो भी प्राणी अगर प्रतिदिन गोपी गीत का पाठ करे तो निश्चित ही उसके हृदय में कोई भी रोग हो तो वह सारा रोग समाप्त हो जाता है और भगवान का दर्शन अवश्य होता है। क्योंकि इसी गीत को गाने के बाद गोपिकाओं को भगवान श्याम सुंदर का दर्शन हुआ। 19 श्लोकों में गोपी गीत का वर्णन है। आइए प्रथम श्लोक को श्रवण करते हैं। गोपिकाएं रोती बिलखती कहती है कि हे श्याम सुंदर कि जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दयितदृश्यतां दीक्षुतावका त्वयिताशव स्वां विचिन्वते। गोपिकाएं कहती हैं कि हे श्याम सुंदर जयति तेधिकं, आपके जन्म लेने से ब्रज की महिमा बढ़ गई। ब्रज की महिमा इतनी बढ़ी कि ये बैकुंठ से भी प्यारा हो गया। और ये सब कैसे हुआ? जन्मना ब्रज, ब्रज में आपके जन्म लेने मात्र से ब्रज गौरवशाली हो गया, ब्रज समृद्धशाली हो गया और ब्रज की अनंत महिमा बढ़ गई। ब्रज के आगे बैकुंठ भी फीका पड़ गया महाराज। और कहते हैं गोपिकाएं कि हे श्याम सुंदर श्रयत इंदिरा, इंदिरा नाम लक्ष्मी का, कहा कि जो लक्ष्मी आपकी पटरानी है और वह लक्ष्मी भी जिस वृंदावन में प्रवेश नहीं पाया, हे प्रभु उसके बावजूद भी ब्रज का गौरव, ब्रज की समृद्धता, इसकी क्या महिमा है प्रभु? ये सारी महिमा आपके जन्म लेने मात्र से है। और कहा कि हे प्रभु अगर इसी प्रकार हम लोगों को रोता बिलखता छोड़ करके जाना ही था तो जो ब्रज में वन में आग लगी थी उस आग में छोड़ देती, उस आग में हम सभी लोग जल करके मर जाते। गोपिकाएं कहती हैं कि हे श्याम सुंदर कि तृण चरानुगम श्रीनिकेतनम, कहा कि जैसे गौ माता बिना तृण के नहीं रह सकती, उसी प्रकार हम आपसे अलग नहीं रह सकते। और हे श्री निकेतन, हे लक्ष्मीनाथ, हे रमण बिहारी, आप कहाँ चले गए, आप कहाँ चले गए? और इस प्रकार से रोती हुई गोपिकाएं पहुंच गई राधा जी के पास और कहा कि किशोरी जी वो इतना निष्ठुर है कि आपको भी छोड़ करके चला गया, उसे जरा सी भी आपके प्रति हृदया नहीं आई। और इस प्रकार से गोपिकाएं रोती बिलखती आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। और भगवान श्याम सुंदर के दर्शन को प्राप्त करने के लिए गोपिकाएं इतनी व्याकुल हो गई, इतनी विकल हो गई कि सब लोगों का रोते रोते बुरा हाल हो गया। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं गोपिकाओं के आंख के नीचे काले पड़ गए, उनके आंसुओं से उनके वस्त्र भीग गए, बहुत रुदन किया गोपिकाओं ने। और जिस समय गोपिकाएं श्याम सुंदर को पुकार रही थी और हाथ को ऊपर करते हुए हे रमण बिहारी, हे मधुसूदन, हे कमल नयन, तो भगवान वहीं पर प्रकट हो गए कि तासामाविर्भूक्षौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्त्रग्वी साक्षात् मन्मथ मन्मथ। और इस प्रकार से भगवान पीताम्बरधारी श्याम सुंदर प्रकट हुए और गोपिकाओं के साथ पुनः महारास की लीला
प्रारंभ हुई और बहुत ही सुंदर आचार्य श्री सुखदेव जी यह कथा राजर्षि परीक्षित को सुनाते हैं। कहा कि हे परीक्षित, श्याम सुंदर के द्वारा महाराज की लीला बहुत ही मनोहारी है। आइए इस महाराज का दर्शन करते हैं। और 4 प्रकार के प्रेमी बताए गए। 4 प्रकार के प्रेमी कौन? कि भजतो न वही केचि भजन्त्य भजतः कृता आत्मा रामाह्याप्त कामा कृतज्ञा गुरुद्रुह। पहले नंबर के जो प्रेमी हैं इनको क्या कहते हैं? आत्मा राम। और दूसरे नंबर के आप्त काम, और तीसरे नंबर के पूर्ण काम, और चौथे नंबर के प्रेमी बोलेंगे गुरुद्रोही। आत्माराम ये पहले नंबर के प्रेमी। कहा कि जो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं, उनको न तो मोक्ष चाहिए न तो वैकुंठ चाहिए, किसी से कोई कामना ही न हो। ये पहले नंबर के सर्वोत्तम प्रेमी है, जिनको आत्मा राम कहते हैं। जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, जो कुछ मिला उसी में संतुष्ट, जो नहीं मिला उसकी कोई कामना नहीं। और दूसरे नंबर के हैं आप्त काम, जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं। अगर एक ने प्रेम किया तो दूसरे ने प्रेम किया, प्रेम के बदले प्रेम, बोले ये आप्त काम। और कहा कि तीसरे नंबर के जो पूर्ण काम है, कहा कि ये यदि किसी से प्रेम करते हैं तो उससे प्रेम की अपेक्षा नहीं करते। और चौथे नंबर के गुरुद्रोही, कहा कि जो प्रेम करने वाले से प्रेम न करके उन्हें कष्ट प्रदान करे, ये गुरुद्रोही है। प्रेम का वास्तविक लक्षण क्या कहते हैं? तत् सुखे सुखित्वम मिति प्रेम लक्षणम। सच्चा प्रेम वही है कि आप जिससे प्रेम करते हैं उसको आपके द्वारा कभी कष्ट न पहुंचे। तत् सुखे सुखित्वम, उसके सुख में अपने सुख की अनुभूति करो। और इस प्रकार से श्याम सुंदर ने महाराज की लीला की। और इस महाराज की लीला में भगवान भोलेनाथ भी आए। एक बार कैलाश में जब पार्वती जी सज धज करके रात्रि में आ रही थी, भगवान महादेव ने कहा कि हे गौरा, तुम रोज रात्रि में कहां जाती हो? तो माता पार्वती ने कहा कि हे भोलेनाथ, मैं जहां जाती हूं वहां किसी स्त्री का प्रवेश नहीं है, वहां किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है, मात्र स्त्रियां ही वहां जाती हैं। तो शंकर भगवान ने आग्रह किया, कहा कि मुझे स्त्री बना करके ले चलो, लेकिन मैं भी चल करके देखूं तो आप जाती कहां? भगवान भोलेनाथ का सुंदर श्रृंगार हुआ और पार्वती जी के साथ ये भी महाराज की लीला में पहुंच गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब भोलेनाथ जब पहुंचे हैं और श्री कृष्ण ने देखा तो भगवान श्री कृष्ण तो है नटवर, अब इनसे कोई चतुराई कितना करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सारी गोपिकाएं लाइन में खड़ी हो जाएं और अपने घरों का परिचय दें कि कौन किसके घर से आई। तो भगवान भोलेनाथ बेचारे लाइन में सबसे पीछे जाकर के खड़े हुए। सोचा कि नंबर बाद में आएगा, जो होगा देखा जाएगा। सबसे पीछे जाकर के खड़े हुए, लेकिन भगवान रास बिहारी श्याम सुंदर ने कहा कि पीछे से ही आकर के सारी गोपिकाएं अपना परिचय बताएं। अब भोलेनाथ बेचारे घूंघट लगा के चल रहे हैं और सर्प कभी इधर कभी उधर फुफकार रहा है और आंख बंद करके कहते हैं कि हे श्याम सुंदर, इन स्त्रियों के बीच में मेरी बेइज्जती मत करना प्रभु। और इस प्रकार से सारी गोपिकाओं के बीच में श्याम सुंदर आते हैं। भगवान समझ गए और महाराज की लीला में भगवान सिंह को प्रवेश दिया और बहुत ही सुंदर तरीके से यह महाराज की लीला हुई। आइए हम भी इस कथा के माध्यम से भगवान की सन्निधि को प्राप्त करते हुए इस महाराज की लीला में प्रवेश करते हैं।
कि श्याम रंग में रंग गई राधा, कि श्याम रंग में रंग गई राधा और भूली सुधि बुद्धि सारी। श्याम रंग में रंग गई राधा, भूली सुधि बुद्धि सारी। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। 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 ये हरि जय हो, बोलो राधा रानी सरकार की जय जय। श्याम नाम की चुनरी ओढ़ी, श्याम नाम की चूड़ियां। श्याम नाम की चुनरी ओढ़ी, श्याम नाम की चूड़ियां। श्याम नाम की चुनरी ओढ़ी, श्याम नाम की चूड़ियां। श्याम नाम की चुनरी ओढ़ी, श्याम नाम की चूड़ियां। अंग अंग में श्याम समाए, मिट गई सारी दूरियां। अंग अंग में श्याम समाए, मिट गए सारी दूरियां। कानों में कुंडल गल वैजंती हो, कानों में कुंडल गल वैजंती, माला लागे प्यारी। राधा के मन में
राधा रसना प्रेम सुधा बरसाए। कृष्ण रचैया राधा रचैया प्रेम सुधा बरसाए। प्रेम मगन ही सब ही बोलो, प्रेम मगन ही सब ही बोलो, जय हो बांके बिहारी। राधा के मन में बस गए श्याम 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 बिहारी। बोल रास बिहारी सरकार की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और इस प्रकार से भगवान ने महाराज की लीला की। आचार्य श्री सुखदेव जी ने कहा कि यह महाराज की लीला क्या है कि राशोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटं स्त्रियः। आचार्य श्री सुखदेव जी ने कहा कि कोई योगी एकांत निर्जन वन में रह करके काम को जीत सकता है, लेकिन जहां पर असंख्य सुंदरियां हों उनके बीच में यदि काम को कोई जीत सकता है तो वो योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही। जिस समय भगवान महाराज की लीला कर रहे थे साक्षात कामदेव वहां पर आया। भगवान ने परिचय पूछा तो कहा कि मैं कामदेव, जहां पर अनेकानेक सुंदरियां हों और अगुणित गुणों वाली गोपिकाएं हों, कहा कि हे प्रभु मैं बिना बुलाए वहां पर पहुंच जाता हूं। और इस प्रकार से आचार्य श्री सुखदेव जी ने कहा भगवान ने महाराज की लीला में कामदेव को उल्टा टांग दिया था और यह महाराज की लीला हुई। आचार्य श्री सुखदेव जी से राजर्षि परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुदेव, यह महाराज की लीला मेरे समझ में नहीं आई, आप बताएं कि भगवान सबके स्वामी है, ठीक है, लेकिन पर दाराभिमर्शनम किस कथम धर्म से तूना वक्ता करता विरक्षिता प्रतीपम आचरण ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम् संस्थापनार्थाय धर्मस्य प्रसमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् अंशेन जगदीश्वर। भगवान नारायण के अंश भगवान श्री कृष्ण है, या योग कहें कि भगवान नारायण ही पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमात्मा के रूप में धरती पर अवतार लिए। और अवतार लेने के बाद भगवान किस लिए आते हैं? राजर्षि परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, भगवान कहते हैं जब इस धरती पर अत्याचार पापाचार बढ़ जाता है, उनका समन करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मेरा अवतार होता है। तो आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय प्रसमायेतरस्य च, भगवान का अवतार धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ। और यहाँ तो भगवान परम ब्रह्म परम पिता परमात्मा पर दाराभिमर्शनम दूसरे के स्त्रियों के साथ महाराज की लीला कर रहे हैं। क्या दूसरे के स्त्रियों के साथ महाराज की लीला करना
सर्वोत्तम माना गया। तो आचार्य श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, अगर मैं तुझे जानता कि तेरे भीतर प्रभु के प्रति शंका होती तो मैं शायद यह महाराज की लीला की कथा न सुनाता। आचार्य श्री सुखदेव जी ने कहा कि गोपी किसे कहते हैं, गोपी का अर्थ क्या है? हे परीक्षित, पहले यह समझ। गो माने इंद्रियां और पी माने पिबक। अपनी इंद्रियों के द्वारा जो कृष्ण रस का पान करता है उसका नाम गोपी। गोपी नाम किसी स्त्री समुदाय का नहीं। और दूसरी बात, जो महाराज की लीला हुई इसमें कोई गोपी अपने घर से गई ही नहीं, कोई गोपी अपने घर से नहीं गई। गोपिकाओं की आत्मा ही जो भगवान से प्रेम रखती थी, उन सब का मन, उन सब की आत्मा का भगवान ने हरण किया। करसत इति कृष्ण, भगवान ने उनके मन और उनके प्राणों का हरण किया। भगवान को क्या प्रिय है? मनुष्य का प्यारा मन। और जब यह मन पवित्र हो जाता है, मन में भगवान बस जाते हैं, तो कहा कि जो भगवान बिहारी मन में बसते हैं वही हृदय में अपना निवास स्थान बना लेते हैं। तो हे राजर्षि परीक्षित, भगवान ने किसी गोपी के साथ, किसी के स्त्रियों के साथ महाराज की लीला नहीं की थी। भागवत जी में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि कोई गोपी अपने घर से गई हो महाराज में, ऐसा नहीं परीक्षित। गोपिकाओं की आत्मा और उनके मन का हरण किए हैं। ये काम पर विजय पाने की लीला है। काम विजय प्रख्यापनार्थम सेयम रासलीला। और भगवान का स्वरूप कैसा है? कहा कि रस से ही रास बना। जो रसों का समूह है, जो रसों का भंडार है, रस किसका? आनंद का। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्राम। जो आनंद के सिंधु है, उस सिंधु का एक बिंदु से पूरा विश्व प्रपंच पालित होता है। वो आनंद कंद मुकुंद मुरली मनोहर घनश्याम सच्चिदानंद, नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रजेंद्र नंदन गोपी और चंदन किसी गोपी के साथ महाराज की लीला नहीं किए थे। ये काम पर विजय पाने की लीला है।